यूपी की करहल सीट हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के चीफ और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ने एसपी बघेल को उतारा है, जिस पर सियासत अब तेज हो गई है। और साथ ही करहल सीट के सियासी समीकरण पर सीटेन न्यूज संवाददाता अंकित त्रिवेदी ने सपा सांसद एससी हासन से खास बातचीत की। मौसम के तापमान में तो गिरावट आ रही है, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद टी हसन साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सर, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, लगातार मैराथन बैठकें चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तुरप का इक्का खोल दिया। अखिलेश यादव के सामने एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। करैल से प्रत्याशी के रूप में उनको जिम्मेदारी दी है इस बार चुनाव लड़ने की। लेकिन आगे की क्या रणनीति रहेगी? अखिलेश यादव इस बार जो दावे कर रहे थे, उन दावों को कैसा पूरा करेंगे? देखिए, तुरप का इक्का तो वो होता है जो अनबीटेबल हो। आपने बड़ा गलत नाम उनको दे दिया। उन्होंने तो बहुत भारी भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। अखिलेश यादव जी के खिलाफ खड़े हो गए। अखिलेश यादव जी के साथ जनता की सारी सिंपैथीज है। पूरी यूपी में कोई भी आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, भले से वो दूसरी पार्टी का भी क्यों ना हो, जो अखिलेश यादव जी की बुराई कर रहा हो। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी तमाम बातें, उनके खिलाफ लड़ने वालों के खिलाफ पब्लिक के अंदर रोष पैदा होगा। तो बघेल साहब को मैं तो ये समझता हूँ, इतने होशियार इंसान होने के बाद भी उन्होंने ये काम क्यों करा। जाहिर है जीत तो सकते नहीं है, कुछ और मकसद हो तो वो अलग बात है। अखिलेश यादव जी बहुत बड़ी मार्जिन से करहल से जीतते जा रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब अगर हम देखें, जाट वोट बैंक को साधने के लिए लगातार पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं। अभी दिल्ली में जो सांसद है प्रवेश वर्मा, उनके आवास पर एक बैठक रखी और जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। तो क्या लगता है, जो नाराजगी थी वो मनाने में साकार कर पाएंगे? या फिर अगर हम करें, जो आपका सहयोगी दल है जयंत सिंह के साथ अखिलेश यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता अगर हम देखें, अखिलेश यादव के साथ जो युवा है वो काफ़ी भारी संख्या में निकल कर सामने आ रहा है। तो क्या लगता है, इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितना बहुमत हासिल करेगी? देखिए, जहाँ तक जाट भाइयों की बात है, तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो भूलते नहीं हैं। वो जिंदा कौम है। इन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, किसानों के साथ जिस तरह से सलूक किया गया, और जो किसान की इस वक्त हालत है, मैं खुद भी किसानी करता हूँ। लोग छोटे किसान जो 10 बीघे के, 5 बीघे के हैं, वो अपनी ज़मीनों पे बो नहीं रहे। लागत ज़्यादा है और आमद कम है। तो इन्होंने इतना बर्बाद किया है, तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ तो जा नहीं सकते। और आप तो देख ही रहे हैं कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बहुत सी जगहों पे भागना भारी पड़ रहा है। लोग दौड़ाए ले रहे हैं बड़े बड़े नेताओं को। इनके रिवॉल्वर लिए, पिस्टल लिए बैठे हैं। और आप सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, और किस तरह से गाड़ी लेके भागे हैं विधायक जी। लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जाट समुदाय या किसान समुदाय, उसमें तो हर वर्ग का इंसान है, वो इनके साथ होगा? सर, उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि केरला में हम लोग मई जून के महीने में भी शिमला बना देते हैं। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ये किस तरीके का संकेत दे रहे हैं? बड़ी अफसोस की बात है कि एक मुख्यमंत्री से इस तरह की बातें सुनी जाएं। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद का इंसान होता है, उसकी एक गरिमा होती है, और उसको हर मुख्यमंत्री का ये फर्ज है कि उस गरिमा को बचाए रखे। लेकिन योगी जी न जाने क्यों इलेक्शन के इस बहते हुए पानी में बह गए। उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी और गरिमाएं ख़त्म कर दी। हमें इस बात का अफसोस है। सर, अंतिम आखिरी 2 सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य हों, दारा सिंह हों, तमाम जो बाकी विधायक भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके आने से समाजवादी पार्टी का पल्ला कितना भारी होगा? और इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर विजय हासिल करेगी? देखिए, ओबीसीज हमारे साथ जुड़ना चाहते थे। हम पहले भी जुड़े हुए थे, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए थे वो भी जुड़ना चाहते हैं। ओबीसीज और तमाम हिंदू भाइयों को इस बात का एहसास है कि हमें बहुत ही ऐसे तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया जो हम समझ ही नहीं पाए। सांप निकल गया, अब
लाठी मार रहे हैं तो क्या होता है। अब उनकी समझ में आया है, तो वो सारे ओबीसीज अखिलेश यादव जी के साथ हैं, जिनके साथ नाइंसाफियाँ हुई, जिनका हक मारा गया, जिनकी भागीदारी कम की गई, या जिनके आरक्षण को भी ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं, वो सारे वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। और हमें उम्मीद है समाजवादी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आने जा रही है और चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जितना आप सोचेंगे भी नहीं उतनी सीटें हमारी आ जाएंगी। क्या माने इस बार उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे वो बिल्कुल बहुमत की सरकार आप लोग उत्तर प्रदेश में बनाएंगे? बताए ना, पूर्णतः बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 300-350 से ऊपर हमारी सीटें आने जा रही हैं। हम लोग सरकार बनाएंगे, और क्योंकि अब तो जनता में त्राही मची हुई है। जनता चाहती है कि ये बवाल हमारे सर से हटे। जिन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान किया करके हमारे वोट लिए, और ना हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को देखा, ना रोज़गार को देखा, ना महंगाई को देखा, ना किसान को देखा, ना हर वर्ग को, जो और वर्ग हैं जैसे कि मुस्लिम वर्ग है, अल्पसंख्यक लोग हैं, किसी का हित इन्होंने नहीं करा। तो सारे लोग जब इनके खिलाफ हैं, पर्टिकुलर इन्होंने कोशिशें, चलो धर्म में तुमने बांटने की कोशिशें करी, अब तुमने हिंदू धर्म में भी जातिवाद शुरू कर दिया। ब्राह्मण नाराज हैं इनसे। एक बड़ी जाति है, सम्मान वाली जाति है, वो सब लोग उसका सम्मान करते हैं। उसके साथ क्या सलूक हुआ। तो ये सब बातें, अब इलेक्शन उन चीज़ों का बदला लेने का टाइम होता है, ताकि आगे ऐसी इस किस्म की बात ना हो। तो सर, उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प जो है वो समाजवादी पार्टी है। सभी लोग उसके साथ हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद टी हसन साहब, जिन्होंने कहा 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, वो चौंकाने वाले होंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौमेंद्र के साथ अंकित त्रिवेदी, सी10 न्यूज़, दिल्ली।